बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला ज़ेशान। नाज़रीन, चीन से मजबूत ताल्लुकात में मजीद वसअत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चीनी सदर के बाद वज़ीर आज़म ली कीचियांग से भी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने सीपैक, इलाकाई, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान और चीन ने फ़लस्तीन और मक़बूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की हिमायत के मौक़िफ़ को भी दोहराया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। सदर पाकिस्तान का दौरा चीन, ताल्लुकात का नया संग मील। सदर जरदारी की चीनी क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई, जिसमें सीपैक, इलाकाई रवाबित, इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। निजी शोबे में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़राअत के MOUs पर दस्तखत किए गए। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया के प्लांट के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। ठट्ठा सीमेंट कंपनी की पैदावार 5000 टन तक लाने के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। पाकिस्तान और चीन ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत के अज़म को दोहराया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। तो खबर यह कि जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 इजाफी जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि जुडिशल कमीशन ने हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल और मलिक वकार हैदर के नामों की मंजूरी दी। सैयद एहसन कासमी, मोहम्मद जवाद जफ़र और खालिद इसाक के नामों की मंजूरी दे दी गई। मलिक अवैस खालिद, सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी हो गई। कमीशन ने अक्सरियत से तमाम नामों की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 इजाफी जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। खबर यह कि लाहौर में फिरोजपुर रोड पर बनने वाली पहली बाइकर लेन पर मोटरसाइकिल सवारों ने सफर शुरू कर दिया। मजीद बताएंगे सरफराज अहमद। लाहौर फिरोजपुर रोड पर कायम बाइकर लेन को आम शहरियों के लिए खोल दिया गया है और अब मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो बाइकर लेन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और 10 किलोमीटर तवील FC कॉलेज से गज्जूमते तक फिरोजपुर रोड पर ये बाइकर लेन जो है वो बनाई गई है और सब्ज़ और नारंजी इसको जो है वो रंग दिया गया है। और पहले दिन जो है वो बाइकर लेन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जो कि मोटरसाइकिल सवारों को ये हिदायत कर रहे हैं कि वो सड़क की बजाय जो है वो बाइकर लेन का जो है वो इस्तेमाल करें और सिर्फ मोटरसाइकिल सवार जो है वो इस बाइकर लेन के ऊपर सफ़र कर सकते हैं। और पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए बाइकर लेन का जो ये प्रोजेक्ट है ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद पूरे शहर में जो है वो बाइकर लेन्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। और जो लाहौर के शहरी हैं आज उन्होंने इस बाइकर लेन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और उनका ये कहना है कि ये बाइकर लेन जो है ये पंजाब हुकूमत की एक अच्छी काविश है और इससे ट्रैफिक हादसात समेत जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनमें कमी वाक़ई होगी। जी। और हुकूमत का पीका एक्ट पर सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट पर ज़िले कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब। जी, पुलेन बलोच की ज़ेर सदारत सेनेट की आज कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास हुआ, जिसमें पीका पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला किया गया। तो इस हवाले से कौमी असम्बली कायमा कमेटी ने पीका एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला कर लिया, जबकि इस हवाले से चेयरमैन कमेटी कहना था कि पीका पर ज़ेली कमेटी बनाकर जो सहाफ़ियों के जो खदशात है वो दूर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से अब डिजिटल मीडिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उनसे। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम के मद्दाहों के लिए बुरी खबर। बाबर आजम का मोबाइल फोन गुम हो गया है। बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि फ़ोन गुम हो जाने के बायस मैंने तमाम राबता नंबर भी खो दिए। जैसे ही फ़ोन और तमाम नंबर्स मिल जाएंगे तो मैं सबसे दोबारा राब्ता करूँगा। इनसे मजबूत ताल्लुकात में मजीद वसअत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चीनी सदर के बाद वज़ीर आज़म ली कीचियांग से भी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने सीपैक, इलाकाई, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान और चीन ने फ़लस्तीन और मक़बूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की हिमायत के मौक़िफ़ को भी दोहराया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई।
सदर पाकिस्तान का दौरा चीन, ताल्लुकात का नया संग मील। सदर जरदारी की चीनी क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई, जिसमें सीपैक, इलाकाई रवाबित, इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। निजी शोबे में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़राअत के MOUs पर दस्तखत किए गए। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया के प्लांट के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। ठट्ठा सीमेंट कंपनी की पैदावार 5000 टन तक लाने के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। पाकिस्तान और चीन ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत के अज़म को दोहराया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। तो खबर ये कि जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 इजाफी जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि जुडिशल कमीशन ने हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल और मलिक वकार हैदर के नामों की मंजूरी दी। सैयद एहसन कासमी, मोहम्मद जवाद जफ़र और खालिद इसाक के नामों की मंजूरी दे दी गई। मलिक अवैस खालिद, सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी हो गई। कमीशन ने अक्सरियत से तमाम नामों की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 इजाफी जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। खबर यह कि लाहौर में फिरोजपुर रोड पर बनने वाली पहली बाइकर लेन पर मोटरसाइकिल सवारों ने सफर शुरू कर दिया। मजीद बताएंगे सरफराज अहमद। लाहौर फिरोजपुर रोड पर कायम बाइकर लेन को आम शहरियों के लिए खोल दिया गया है और अब मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो बाइकर लेन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और 10 किलोमीटर तवील FC कॉलेज से गज्जूमते तक फिरोजपुर रोड पर ये बाइकर लेन जो है वो बनाई गई है और सब्ज़ और नारंजी इसको जो है वो रंग दिया गया है। और पहले दिन जो है वो बाइकर लेन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जो कि मोटरसाइकिल सवारों को ये हिदायत कर रहे हैं कि वो सड़क की बजाय जो है वो बाइकर लेन का जो है वो इस्तेमाल करें और सिर्फ मोटरसाइकिल सवार जो है वो इस बाइकर लेन के ऊपर सफ़र कर सकते हैं। और पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए बाइकर लेन का जो ये प्रोजेक्ट है ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद पूरे शहर में जो है वो बाइकर लेन्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। और जो लाहौर के शहरी हैं आज उन्होंने इस बाइकर लेन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और उनका ये कहना है कि ये बाइकर लेन जो है ये पंजाब हुकूमत की एक अच्छी काविश है और इससे ट्रैफिक हादसात समेत जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनमें कमी वाक़ई होगी। जी। और हुकूमत का पीका एक्ट पर सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट पर ज़िले कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब। जी, पुलेन बलोच की ज़ेर सदारत सेनेट की आज कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास हुआ, जिसमें पीका पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला किया गया। तो इस हवाले से कौमी असम्बली कायमा कमेटी ने पीका एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला कर लिया, जबकि इस हवाले से चेयरमैन कमेटी कहना था कि पीका पर ज़ेली कमेटी बनाकर जो सहाफ़ियों के जो खदशात है वो दूर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से अब डिजिटल मीडिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उनसे। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम के मद्दाहों के लिए बुरी खबर, बाबर आजम का मोबाइल फोन गुम हो गया है। बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि फ़ोन गुम हो जाने के बायस मैंने तमाम राबता नंबर भी खो दिए। जैसे ही फ़ोन और तमाम नंबर्स मिल जाएंगे तो मैं सबसे दोबारा रब्ता करूँगा।